परीक्षा पे पर सरूरनगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश व्यवहार प्रभारी तरुण चुंग ने कहा है कि हम अगर अपना काम करते हुए समझकर करते हैं तो थकावट महसूस नहीं होगी और यदि कोई कर्मचारी करता है तो उसे अवश्य थकान महसूस होगी। बीआरएस संसदीय दल की बैठक इसी महीने की 29 तारीख को होगी और रविवार को दोपहर 1 बजे प्रगति भवन में सीएम केसीआर की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री केसीआर सांसद की बजट बैठक के संदर्भ में पार्टी सांसदों को निर्देश देंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों में तनाव कम करने के और आत्मविश्वास जगाने के लिए है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में 600 स्कूलों में परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम चल रहा है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने छात्रों में आत्मविश्वास जताया है। तेलंगाना के एक छात्र ने परीक्षा वेतन चर्चा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है। रंगारेड्डी जिले के जवाहर विद्यालय की छात्रा अक्षरा ने मोदी से पूछा है कि बहुभाषावाद में महारत हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अक्षरा के सवाल का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने छात्रा के प्रश्न का उत्तर झुग्गी के एक बच्चे का उदाहरण देकर दिया जहां श्रमिक रहते हैं। राज्यपाल कार्यालय ने केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए मानदंडों के अनुसार आयोजित नहीं किया गया है। राज्यपाल तमिलिसाई ने कहा है कि समारोह के आयोजन को लेकर पिछले कुछ दिनों से राज्य में क्या हो रहा है और क्या हुआ है यह सभी जानते हैं। घटनाक्रम पर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई है। वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी ने कोंडंगल में बीआरएस को एक बड़ा झटका दिया है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने गुरुनाथ रेड्डी के परिवार से मुलाकात की है। कोंडंगल नगर पालिका अध्यक्ष मुडप्पा गुरुनाथ रेड्डी के साथ कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। टीएसआरटीसी के एमडी सज्जना ने खुलासा किया है कि वे लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करने जा रहे हैं और अगर दोपहर 12 बजे पार्सल बुक किया जाता है तो रात 9 बजे तक पहुंच जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि एक नई सेवा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि अगर रात 9 बजे एक पार्सल बुक किया जाता है तो अगले दिन 12 बजे तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 1 किलो के पार्सल का सर्विस चार्ज भी कम कीमत में दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि हमने जून 2020 में कार्गो सेवाओं की शुरुआत की है और अब हम लॉजिस्टिक का विस्तार कर रहे हैं। सज्जनार ने कहा है कि वर्तमान में 192 लॉजिस्टिक वाहन उपलब्ध है। 10 टन बंद वाहन और 10 टन खुले वाहन हैं। ये कार्गो सेवाएं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए चल रही है। उन्होंने कहा है कि ये सेवाएं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साझेदारी में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी के लिए इसके जरिए समय पर सामान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी विभाग भी अपनी रसद सेवाओं का अच्छा उपयोग कर रहे हैं और यह स्पष्ट किया गया है कि कार्गो पार्सल की आय पहले वर्ष में 36 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष में 67 करोड़ 90 लाख रुपए थी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि इन लॉजिस्टिक सेवाओं से और अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने कहा है कि वे 99 रुपए में एएम और पीएम पार्सल की सुविधा लेकर आए हैं और वे वाहनों की संख्या भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। हाल ही में आग से जलकर राख हुए डेक्कन मॉल को ढहाने का काम चल रहा है। जीएचएमसी के मुख्य अभियंता जियाउद्दीन ने कहा है कि काम बिना किसी समस्या के चल रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि तोड़फोड़ के काम के लिए शुरुआत में एसके मल्लू को टेंडर दिया गया, लेकिन एसके मल्लू के पास सही मशीनरी नहीं होने के कारण ठेका रद्द कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रहमान मलिक ट्रेंडिंग एंड डेमोलिशन कंपनी को मॉल को ढहाने का काम सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लोकप्रिय फिल्म अभिनेत्री, फिल्म फेयर पुरस्कार विजेता एवं पूर्व सांसद जमुना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उनका निधन फिल्म जगत के लिए क्षति है। सीएम ने जमुना की पुरानी यादों को याद किया है, जिन्होंने पहली पीढ़ी की अभिनेत्री के रूप में सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया और तेलुगु की पसंदीदा स्टार बनकर उभरी। कारपोरेटर आकुला श्रीवानी ने तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई पर अभद्र टिप्पणी करने का बीआरएस नेता पड़ी कौशिक रेड्डी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर उसने सरूरनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक महिला राज्यपाल पर की गई अनुचित टिप्पणी समस्त नारी जगत का अपमान करने वाली है। उन्होंने मांग की है कि इस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कायर व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। बेकरी के फ्रेंचाइजी का झांसा देकर एक शख्स ने 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। उसने उनमें से प्रत्येक से 10 लाख रुपए का इकट्ठा कर चूना लगाया है। आसिफ नगर पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामला सीसीएस को स्थानांतरित कर दिया है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने शादी कर ली है। अक्षर पटेल ने वडोदरा में अपनी गर्लफ्रेंड मेहा पटेल से शादी की है।
इस समारोह में वे स्वजनों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद से 7 कदम चले और दाम्पत्य जीवन के सूत्र में बंध गए।